माँ, मैं विनीता जोशी खलगाट से। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सवाल है कि संसार में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें? हाँ, ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में। दुनिया में रहो तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। तो हम शरीर से संसार में रहें, क्योंकि संसार में से ही हमारा जन्म हुआ है। कमल कीचड़ से ही पैदा हुआ है, लेकिन पूरे जीवन वो कीचड़ में नहीं रहता है कमल, है ना। तो जन्म कैसे हुआ है, महत्व इस बात का नहीं है। महत्व इस बात का है कि कीचड़ में रहकर के कीड़ा बन के नहीं रहना है। कीचड़ में जन्म होते हुए भी हमें कमल की तरह रहना है। कमल की तरह का मतलब क्या होता है? निर्लिप्त रहना है, कहीं भी लिप्त नहीं होना है, चिपकना नहीं है। इस बात को श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत जोर दे के बोला है कि आपको कमल की तरह रहना है। अब निर्लिप्त यानी किस आंखों ने किसी रूप को देखा, वो इंसान जा रहा और आपकी नजरें वहां तक चली गई उसे देखते हुए, यानी लिप्त हो आप। मुड़ के आपने देखा है किसी को तो लिप्त हो, बाकी देखा निकल गया तो आप लिप्त नहीं हो। तो सारी इंद्रियों की विषय है। एक बार आपने जो भोग भोगा भोग लिया, हट गए, है ना। जैसे जानवर है, कुछ जानवर ऐसे हैं कि साल में एक बार ही भोग भोगेंगे, उसके बाद उनके दिमाग में भी वो चीज कभी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से समय अनुसार अपने संसार की चीजों को लेके चलना है, लेकिन अंदर में लिप्त नहीं रहना है। विवेकानंद ने कहा था कि आज मुझे खीर खाने को मिली ने मैंने खीर खा ली, आज मुझे हलवा खाने को मिला किसी ने दिया तो मैंने खाया, आज मुझे किसी ने 10,000 के कपड़े दिए मैंने पहन लिए। लेकिन फिर मैं पलट के देखूं कि कोई और देगा मुझे 10,000 के कपड़े, या कल फिर कोई मेरे लिए हलवा लाएगा, इसका नाम है आप लिप्त हो, आप पीछे मुड़ के देख रहे हो। नहीं, समय अनुसार ठीक है, पहन भी लिया, खा भी लिया, भोग लिया, और अंदर से शुद्ध के शुद्ध रहे। हाँ, अंदर से मत चिपको। साधक के लिए, साधक न तो किसी को फंसाता है न किसी में फंसता है। इसका मतलब है निर्लिप्त रहता है। आपने देखा होगा भगवान नारायण के हाथ में कमल है। वो कमल हम काय का प्रतीक है? अनासक्ति का प्रतीक है। अनासक्त रहे, कमल की तरह आप निर्लिप्त रहे। आपने लक्ष्मी जी का आसन देखा होगा, कमल का आसन है, वो कमल में बैठती है, यानी वो भी निर्लिप्त रहती हैं। हमारी सभी शक्तियाँ, आपने सरस्वती जी को देखा होगा, वो भी कमल में है। आपने ब्रह्मा जी को देखा होगा, वो भी कमल में है। और हमारे भगवान की जो स्तुतियाँ होती है उसमें कर कमल है ना, नयन कमल, चरण कमल, ये कमल ही कमल क्यों आता है स्तुति में? कि भगवान की आंखें कमल जैसी, यानी इतनी शुद्ध दृष्टि है भगवान की कि कोई बैठा नहीं है उनकी दृष्टि में, ऐसी जैसे कुंवारी दृष्टि, ऐसी दृष्टि है ना। इसलिए हमने उनको ऐसा बोला, नयन कमल, कर कमल। कि कर्म तो करते हैं हाथों से, लेकिन निर्लिप्त है हाथ। हाँ, किसी स्पर्श की आसक्ति नहीं है। त्वचा का धर्म है ना स्पर्श करना, अनासक्त है। हाँ, तो हम अनासक्त रहते हुए ना हरि भूलो, भगवान को भूलना नहीं है, ना जग छोड़ो। जग छोड़ना नहीं, कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहीं जग है। जग है ना संसार, आप जहाँ जाएंगे वहाँ संसार है। कहीं भी चले जाएं आप, यही पंच तत्व मिलेंगे सब दूर।
तो न हरि भूलो न जग छोड़ो। अच्छा, सभी छोड़ छोड़ के जहाँ जाओगे तो वहां भी तो संसार बन जाएगा। मान लो हम सभी संसार छोड़ के बद्रीनाथ में सभी लोग चले जाएं तो वहां संसार बना दोगे आप? नहीं, जाना कहीं नहीं है, आप जहां हैं वहीं जागना है। भागना नहीं है, जागना है। हम अपने में जाग जाएं, अपने में यानी अपने भगवान में, और अपने में मतलब हम अपने आत्म स्वरूप में जाग जाएं। जहां है वहीं जागे, कहीं ना भागे, और हमारा निर्लिप्त जीवन हो, आसक्त जीवन ना हो, कहीं हमारी आसक्ति ना हो। आसक्ति आ तो सकती है पर बिना गुरु की कृपा के जा नहीं सकती है। इसलिए हमें संतों का सानिध्य करना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे अनासक्त जीवन जीने लगें। अब अनासक्त जीवन है तो हमारा शरीर संसार में है और हम परमात्मा में हैं, हम स्वयं परमात्मा में हैं। इस प्रकार से दोनों काम हो सकते हैं।